इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से यानी चैप्टर नंबर 8 में से कौन सी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन के नाम मैं आपको बता देता हूं और क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अगर आप देखें तो सबसे पहले है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। तो अगर हम यहाँ से देखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सी प्री प्रोसेसर और सी कंपाइलर्स। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, ये कमांड्स होती हैं जो कि कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं। और वी कैन से दैट प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर। यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम में देखें तो हैश इंक्लूड जो है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि हैश इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद द हैश सिंबल। हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश के सिंबल से स्टार्ट होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव और दूसरे को हम कहते हैं हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। अगर आप इंक्लूड डायरेक्टिव की डेफिनेशन देखें, द इंक्लूड डायरेक्टिव गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू अ लाइब्रेरी। बेसिकली हैश इंक्लूड डायरेक्टिव प्रोग्राम को एक्सेस प्रोवाइड करता है टू अ लाइब्रेरी। अगर आप इसका सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल और उसकी एग्जांपल है हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड math.h। और जो दूसरी इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं हैश डिफाइंड डायरेक्टिव और इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो। इसकी आप सिंटैक्स भी यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ कांस्टेंट मैक्रो, ये इसकी डेफिनेशन है, यहां से आप देख सकते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मेन फंक्शन। बेसिकली फंक्शन मेन और वी कैन से इट एज मेन फंक्शन। In fact, main is the function where the execution of the C program begins. Every C program has a main function. The rest of the line of the program form the body of the main function. The body is enclosed in braces. Basically, हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है। अगर हम यूं कहें कि हर प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स यूं है, वाइड मेन वाइड और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रेस एंड होती है और बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है और नेक्स्ट जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ब्रैकेट क्लोज हो रही है इसको हम बेसिकली कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। और अगर आप प्रोग्राम के अंदर देखें मेन फंक्शन तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपका मेन फंक्शन है, वाइड मेन वाइड, ब्रेस स्टार्ट है, ब्रेस एंड है और उसके बाद दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। दो क्वेश्चन हो गए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन। उसके बाद अगर आप देखें तो दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिलिमिटर्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। डिलिमिटर्स क्या होते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रेस आर कॉल्ड डिलिमिटर्स। ये स्टार्टिंग ब्रेस है और ये एंडिंग ब्रेस है, इसको हम कहते हैं डिलिमिटर्स। अगर मेन फंक्शन में आप देखें तो ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग ब्रेस, इसको हम कहते हैं डिलिमिटर्स। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद अ सेमी कॉलन। बेसिकली सी प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट के एंड पे हम एक सेमी कॉलन लगाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्रोग्राम के थ्रू तो यहाँ पे देखें प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद स्टेटमेंट के एंड पे हमने एक सेमी कॉलन लगाया, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो बेसिकली अभी तक हमने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और उसका सिंटैक्स और डिलिमिटर्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
The entire logic of the program is implemented in a single module which causes the program error prone, difficult to understand, modify and debug. जबकि structured programming में entire logic of the program is divided into number of smaller module where each module implement a different functionality. तो ये एक important question है कि structured versus unstructured programming language में क्या difference है. ये भी अच्छी तरह आप इसको memorize कर सकते हैं. उसके बाद सिंपल डेफिनेशंस होती हैं. कंपाइलर क्या काम करता है, लिंकर क्या काम करता है, लोडर क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि लोडर का क्या काम है, लिंकर का क्या काम है. अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसके लिए जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो वीडियो बनाई गई है आप वहाँ से इनकी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं. तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले हमने देखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद डिलिमिटर्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाँ, और जो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हेडर फाइल्स. बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हेडर फाइल्स होती हैं जिस तरह studio.h है. और हेडर फाइल की अगर आप एग्जांपल लें तो उसका हमेशा जो एक्सटेंशन है वो .h होती है. जिस तरह studio.h है, इस तरह math.h, हमेशा हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है. और इसकी डेफिनेशन अगर आप यहाँ से देखें, ईच लाइब्रेरी हैज़ अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल विच इज़ रेफर्ड टू विद .h extension. In above program, the studio.h refer to the header file containing the definition of standard input output function. Basically header file के अंदर हम क्या करते हैं, functions को define करते हैं. header file के अंदर हम functions को define करते हैं. जिस तरह ये studio.h है, इसके अंदर हमने दो function define किए हुए हैं, standard input function और standard output function. तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको रिवाइज कर दिए हैं. हाँ, फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं. हाँ, एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में आपने डिफरेंस लिखना होता है. तो मशीन लैंग्वेज इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर. सिंपली जो 0 और 1 की फॉर्म है वो मशीन लैंग्वेज है. जबकि असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड नोन एज मैनीमैटिक्स एंड असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. बेसिकली मशीन लैंग्वेज तो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, जबकि जो असेंबली लैंग्वेज है वो 1 स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से. और हम इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम यूज करते हैं जिसको कहते हैं असेंबलर. असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है मशीन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो इसी चैप्टर में से आ सकता है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. तो आप देख सकते हैं कंपाइलर बेसिकली कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम और सोर्स फाइल इनटू मशीन फाइल एज अ होल. कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल या मशीन फाइल में एज अ होल, जबकि इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन. काम दोनों का सेम है, दोनों सोर्स फाइल को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल में या मशीन फाइल में, लेकिन कंपाइलर एज अ होल करता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन. तो ये इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आप अच्छी तरह इनको देख सकते हैं. थैंक यू.